राम कथा करा ग्राम परसा के नाम लेखन प्रभु एक आग्रह के अनुरूप हमारे गांव की पावन वसुंधरा में विराजमान है। ऐसा पावन परिचय प्रोग्राम की पावन आयोजन नमन वंदन और दंडवत मनाकर अब आज आप अपने परमात्मा प्रोग्राम की पावन साहू जी श्रीमती गंगा साहू श्रीमती विजेश्वरी साहू श्री सुशील साहू दादा श्रीमती प्रतिमा साहू दादी हरिचंद्र साहू बड़े पापा श्रीमती दुर्गा बाई बड़े बापू सबके पावन कृपा के चलते भाई रोमन राज साहू और श्रीमती लक्ष्मी साहू के समर्पण प्राप्ति के पावन अवसर अवसर में परमात्मा प्रोग्राम के पावन कथा यही के हम सब लोग भाग लिए निसंदेह आप सबको सारे आमंत्रण सूचित कर अब हरि कथा जिन परमात्मा प्रोग्राम के पावन कथा अनंत है वो अनंत कथा में आप हम सब गोता लगा के कलयुग की भवसागर स्वीकार हो तो शुभ राम शंकर पवन तैन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप
बोलो श्री रामचंद्र की राम कथा विरागी भक्तजन। अब माँ सरस्वती की वंदना तत्पश्चात आप सबों के बीच में रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड की यात्रा करो, जिनमें प्रातः स्मरणीय गोस्वामी महाराज परमात्मा प्रभु राम के जन्म के अवसर और ऐसा अवसर के सुमंगल अवसर है एक चर्चा करते कि परमात्मा प्रभु राम के जन्म हुई तब हुई कैसे स्थिति कार्य और परिस्थिति कार्य गोस्वामी जी महाराज की जिन प्रसंग में यात्रा करो। जो भी लगन ग्रहवारी तिथि सकल भरे अनुकूल जय और अचरे भरे सिजते राम जन्म सुख परमात्मा प्रभु राम के जन्म जब हो तब प्रातः स्मरणीय गोस्वामी महाराज संकेत करते ही सिखा कि जब का योग लगन ग्रह बार तिथि पंच तत्व है उसको अनुकूल हो, अर्थात प्रतिकूलता के भाव लक्षणों के अनुकूलता के भाव में समाहित हो गए। ऐसा सुंदर चर्चा गोस्वामी महाराज अपनी लेखनी में हम सबके बीच का रखने के प्रयास करते आओगे। भजन माँ सरस्वती की वंदना तत्पश्चात कथा में यात्रा करो। बोलो श्री रामचंद्र की जय। वीणा धरी मैया वीणा धरी मैया मयूर के सवारी मदाई
लाल देहना नील से अर्धवी लाल लंगूरी वज्र देहना जय जय श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मति वरना रघुवरी विमल रस जो बुद्धिहीन तनु जानिके सुमनो कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हर हो कलेश जग चेतन जग जीव सकल राम बंदम सबके बदले सिया देवी धनुज नर नाग खग गंधर्व बताओ किन्नर कृपा आकर 4,84,000 सकल जीव जगत भवासी सिया राम मैं सब जग रानी करहु प्रणाम बोलो श्री रामचंद्र राम कथा करारी भक्तजन ग्राम करसा सुभद्र पतित पावनी पावन धाम में व्यापक पावन परमेश्वर जिन अनुग्रह अनुग्रह स्वरूप ये धरा की कथा में व्याप्त है ऐसे पावन परमेश्वर प्रभु राम साथ साथ संत हनुमान जी महाराज जिन परमात्मा प्रभु राम के परम भक्त है सबोला हमारे गांव वर्षा के 42 निमान से पहले दंडवत प्रणाम करते हैं साथ ही साथ निर्गुण सगुण स्वरूप परमेश्वर जिन मानव स्वरूप की रचना करी है ये जड़ और चैतन्य में कण कण में व्याप्त जीव स्वरूप जलचर थलचर नभचर गगनचर इत्यादि सब जीव लसादर साक्षी मानव सबों से श्रोता समाज के बीच आज एक व्यासपीठ ला अपर माध्यम बना के हरि कथा कहेंगे रच मात्र प्रयास किया था वैसे गोस्वामी जी महाराज के श्री राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुन अचरजना मानी हो जिनकी बीमारी विचार राम परमात्मा प्रभु राम खुद अनंत है और जिन अनंत अगोचर है ऐसे परमात्मा प्रभु राम की कथा अनंत हो सकती है स्वाभाविक है तब वो परमात्मा प्रभु राम की पावन कथा जिनमें बड़ी बड़ी वक्ता बन
अनुसार राम गुण गाऊं, कवि न मैं कोई चतुर कहा, ऐसा भाव व्यक्त करे। वही भावना संग पात्र अपने हृदय में धारण कर परमात्मा प्रभु राम की पावन कथा ला आप हम सब मिलके संस्रोता समाज के बीच रखने के प्रयास करो। निसंदेह ही त्रुटि संभावित है और त्रुटि के साथ क्षमा चाहत। अब रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड की यात्रा करण जिनमें गोस्वामी जी महाराज परमात्मा प्रभु राम के जन्म के अवसर की बात लिखी का गोस्वामी जी महाराज की जो भी लगन ग्रह मार मिठी सकले भले अनुकूल चरी अचरी हरे से जुड़े राम जगत सुख। परमात्मा प्रभु राम के जन्म के अवसर कहाँ धर्म की नगरी अयोध्या धाम परमात्मा प्रभु राम के जन्म हो। अब जब जन्म हो पूर्वत कथा गोस्वामी महाराज समूह के बीच रखी कैसा तब महाराज दशरथ के माध्यम से निवेदन ऋषिमन ला। अब ऋषिमन के निवेदन अनुसार यज्ञ की रचना और यज्ञ की रचना के पश्चात पायस के आगमन अर्थात खीर के आगमन। अब जब अग्नि देव खीर लेके प्रकट हो तब महाराज दशरथ का निवेदन करे कि महाराज यथा संभव महारानी मन का जो भाव से जीना है वो भाव से बांट दो। भाव का लिखिए यह बाटी देव मिल जाई यथा जोगी भाव बनाई। ऐसे ढंग से बात कि जैसे योग रचना करें योग लगन रहबार थी ये पांच तत्व जीव के जीवन के प्रमुख तत्व है। तब योग जैसे रचना करे वैसे बात जिन भाव गोस्वामी महाराज जी के प्रयास करके ये प्रश्न के माध्यम से निकलते हैं मानव जीवन के लिए बहुत ही रोचक प्रश्न है। अब ये प्रश्न में अगर कोई श्रोता या वक्ता चिंतन मन करे तब निश्चित परमात्मा प्रभु राम की पावन कृपा होगी और वो भक्ति और मुक्ति का ऐसे शक्ति गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। निवेदन अनुसार खीर ला 3 भाग में बांट के तीनों महारानी के समक्ष महाराज दशरथ रखी तीनों प्राप्त करी और प्राप्त करने का प्रयास तीनों गर्भ धारण करी। जब गर्भ धारण करी तब गोस्वामी जी महाराज ने संकेत लिखी इसका कि राम जन्म सुख हो। जब जब भगवान राम की जन्म हुई वो केवल सुख ही प्रदान करेंगे केवल साक्षात पराक्रम का परमेश्वर। अब जन्म तो हो लेकिन बड़े बड़े वक्ता के बीच में एक भाव है इसका तब कोनो वक्ता कहे सकते हैं भगवान के जन्म शुभ मूल तो हो लेकिन भगवान के जन्म के साथ साथ भगवान प्रकट घलो लेते प्रकट घलो हो यह भाव है कोनो कोनो वक्ता के कि नहीं परमात्मा अवतार घलो लेते। गोस्वामी महाराज पंक्ति के माध्यम से तीसरा कि राम जन्म शुभ मूल एक तो भगवान जन्म लेते दूसरा बात जग निवास प्रभु प्रगट है
कि प्रभु ये जग के तारणहार, ये जग के कल्याण करने वाले भगवान भक्त के भक्ति के वश में आके प्रकट होते हैं। और तीसरा बात लिंग मनु अवतार, कि भगवान अवतार धर्म लेते हैं। तब वास्तविकता तीनों के अगर अर्थ निकाला जाए तब गोस्वामी जी महाराज के कि परमात्मा प्रभु राम चाहे जन्म ले या प्रकट हो या अवतार ले, लेकिन वो केवल भक्त के हित के लिए ये धरती में, ये धराधाम में होकर पावन उपस्थिति होते। सत्य के स्वरूप में परमात्मा ये धराधाम में होते। कब? जब जब ये धरती में पाप बढ़ी, जब ये धरती में अत्याचार बढ़ी, जब जब ये धरती में अनाचार बढ़ी, तब तब परमात्मा प्रभु राम कोनो न कोनो स्वरूप को जन्म दिए, चाहे प्रकट हो चाहे जन्म ले, चाहे मातृशक्ति या मातृत्व प्रेम ला पाए परमात्मा अवतरण ले। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत भाव दिया कि हरि व्यापक सर्वस्व समाना, प्रेम से प्रकट हो ही न जाना। परमात्मा प्रेम से प्रकट होते, एक भाव। दूसरा, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद और उसको अजरान भगत निवास कौशल्या को माता के प्रेम लगाए माँ कौशल्या के गोद में घरों खेले में परमात्मा प्रकट करिए। और एक भावक वाली जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ी अधम असुर अभिमानी, तब तब धरि प्रभु वंच शरीरा, हरि कृपा विभावर्जन पीरा। तब तब परमात्मा जन्म लिए। जन्म के बाद हम सब मानस की कथा में अटके समझते कि भगवान अवतार ले, जन्म ले, प्रकट हो गए, लेकिन कारण क्या है? तब प्रमुख कारण एक भक्त के कल्याण के लिए, भक्त के हित के लिए, ये संसार के जीव के कल्याण के लिए परमात्मा जन्म लेते हैं। द्वापर में हलो एक भाव गोस्वामी जी महाराज जी और व्यासपीठ में वेद व्यास जी महाराज हलो भाव आदेश का जिन बड़े बड़े वक्ता मन, कवि मन, श्रोता मन अपन अपन भाव में रखने के प्रयास करें। समय अध्यात्म भक्ति कार्यक्रम विलंब से प्रारंभ हुई से कथानक केवल मानस की ही करने का प्रयास करो। तब आज परमात्मा प्रभु राम की जन्म हुई और जन्म के अवसर में योग लगन ग्रहबाल तिथि सकल भय अनुकूल, ये 5 तत्व अनुकूल हो अयोध्या नगरी। ऐसे साथ योग अर्थात जे जोड़े के काम करते हैं, एक योग जे जोड़े के काम करते हो वाणी योग अर्थात जीवला शिव से जोड़े के प्रयास, जीवला ब्रह्म से जोड़े के प्रयास करते वो योग अर्थात जोड़े की जो दशा है, स्थिति है, वो सब जब परमात्मा प्रभु राम जन्म ली तब वो स्थिति बहुत ही अनुकूल हो गई। ऐसे भाव देते और एक भजन पश्चात मानस कथा विषय में चर्चा करो। बोलो शिव रामचंद्र की जय। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं रागी को सुनाए रागी, रोगी को चरण का पखार
मैं हारो चरण धो तब मोरी छाती जुड़ाही मोरी घरे
सकल भय अनुकूल चर अचर हर्ष चित्त राम जन्म सुखमोल। राम कथा करावे भक्तजन, आज परमात्मा प्रभु राम के जन्म के अवसर में गोस्वामी जी महाराज ने एक भाव दी, जिन पंच तत्व है योग अर्थात जिन जोड़ी के प्रयास करते हैं, लगन जिन समय निर्धारित करते हैं, ग्रह जिन नवग्रह हैं जिनमें गुण अवगुण दोनों समाहित हैं, वो बार अर्थात जिन 7 दिन हैं वो और तिथि 16 दिन तिथि है वो, ये पांचों परमात्मा प्रभु राम के जन्म के अवसर में का हो गए अनुकूल हो। अनुकूल होना मतलब ओकरे वश में कार्य करना, ये अनुकूल के भाव। अब स्वामी जी महाराज के इसकी वातावरण स्थिति परिस्थिति सब अनुकूल हो, सब अनुकूल के साथ साथ चर और अचर हर्ष युक्त राम जन्म सुखमोल, अर्थात सब देश काल नक्षत्र ग्रहपात इत्यादि अनुकूल तो हो, जिनमें चर और अचर ये संसार में जितना जीव निवास करा था, जितना जीव जीवन यापन करा था, वो सब जीव हर्षयुक्त हो गए, अर्थात सब आनंदित हो गए, ऐसा भाव है। और वास्तविकता का कि यहाँ साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर के जन्म हो जाए, भक्त हित के लिए, ये संसार के हित के लिए, ये सृष्टि के कल्याण के लिए, तब गोस्वामी महाराज यही कह के प्रयास करें कि वो जगह सब सुख के मूल बन गई, अर्थात चारों तरफ खुशहाली छा जाए। परमात्मा प्रभु राम कोई ना कोई युग में जब जन्म ली, तब भाव हुई कि जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़ था, असुर अभिमानी तब तब धरी प्रभुमत के शरीर हरि ही कृपा ने भगत जन किया। दिन बाद लगे हो द्वापर युग में घरों के इसलिए गाया था धर्म से हलानी में भारतम अभ्युत्थान धर्म सत्रात मनाप सजाना। ये संसार के जीव का संदेश भी का कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, मुझसे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है, जो लिया यही से लिया, जो दिया इसी परमात्मा ने दिया। तुम भूल का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। अब तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, और तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। जो दिया उन्हीं का दिया और जो लिया उन्हीं का लिया। ये साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर, ये संसार में जिनका जीव है वो केवल उग्र कृपा दृष्टि से दिग्गज सिद्धि। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड में एक भाव का बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ संग्रथ हुआ, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई त्रिह परलोक सिधारा। भाव का आदेश कि ये संसार में जितना जीव है वो सब जीव से सर्वश्रेष्ठ अगर जीव कोई है तो वो मानव जीव, ये सब और ये मानव का अगर अंश तब परमात्मा के अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के अंश ही जीव। तब आपको समझना धर्म ग्रंथ के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, भजन कीर्तन के माध्यम से जिन संत पुरुष है वो संकेत दे के प्रयास करते कि नहीं कि जेकर हम अंश हैं ओकर गुण लगाना, ओकर कथा के वाचन करना, ओकर गुण के बखान करना, ये हमारा कर्तव्य बनते, न कि संसारिक प्रपंच में लिप्त हो गए, ये संसार में मोह माया में लिप्त हो गए। हम परमात्मा प्रभु राम ना भूल जाए।
संकेत गोस्वामी जी महाराज ने और संकेत के साथ पंक्ति में लिखी इसका कि बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य की योनि में आना, मनुष्य की योनि में आना धन्यता जीने के लिए। ये संसार में 84 लाख योनि जन्म ले है, दुख मत स्थावर इत्यादि अनेक माध्यम से, लेकिन वो सबसे श्रेष्ठ अगर कोई जीव है तो वो जीव कौन? मानव। एक जी गोस्वामी जी महाराज कहे कि सब जीव का भजन कीर्तन करेंगे सौभाग्य नहीं मिल सके। विचार करके देखो, सब जीव का भजन कीर्तन करेंगे और सब मिल सकते का अच्छाई और बुराई के आकलन करेंगे अवसर मिल सकते, का चिंतन मनन करेंगे अवसर मिल सकते नहीं। केवल जीवन यापन करना है और अल्प समय तक होगा जीवन काल है, ये कलयुग, ये अन्य जीव है। लेकिन वो जीव से सर्वश्रेष्ठ अगर कोई जीव है तब मानव है। और मानव संकेत किसकी साधन धाम मोक्ष का द्वारा। हे जीव ते सर्वश्रेष्ठ एकर से थी कि कलयुग में रह के ते अपन आप में परिवर्तन कर सकता है, अपन आप में बदलाव कर सकता है। कैसे ढंग से? साधन, तोर पास साधन, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा भजन कर, कीर्तन कर, दान कर, भक्ति की मार्ग ला अपना चिंतन मनन कर और ईश्वर ला पाएंगे प्रयास कर। तब ये साधन जीव के सबो जीव के पास नहीं, बल्कि ये साधन का कर पास है केवल इंसान के पास, व्यक्ति के पास, मानव के पास। तेकर सिद्धि बड़े बड़े वक्ता बन के इस संसार में जिन मानव जीव धारण करे वो अपन कर्म ला बिगाड़ सकते और कर्म ला सुधार सकते। तब यही कलयुगी प्राणी के संकेत देवत है कि हम सत्संग के माध्यम से अपन कर्म ला सुधारण, अपन धर्म ला सुधारण, भक्ति भाव के माध्यम से अपन जीवन ला सुधारण, तब कहीं जाके हमला मोक्ष और मुक्ति मिल सकती है। अब विचार करके देखो, ये बात लगे कि अलग अलग जीव, एक चींटी ला लेना, अब एक कीड़ा ला लेना, या एक बड़े जान हमर से बड़े भी जीव है जिन सृष्टि में रचना करके परमात्मा भेजे, हाथी है, शेर है इत्यादि। तका ओकर पास ये साधन है नहीं, भक्ति करे के साधन नहीं है, विवेक नहीं है। बुद्धि तो सबके पास है लेकिन विवेक नहीं है। दान करेंगे ओकर पास सामर्थ्य क्षमता नहीं है, तब जब करेंगे क्षमता नहीं है, लेकिन मानव के पास है। कैसे कि मानव संकेत गोस्वामी जी महाराज देश कि आवा भक्ति के माध्यम से भगवान ला प्राप्त कर, भगवान ला अगर भक्ति के माध्यम से पुकार को तब निसंदेह भगवान की कृपा जीव के ऊपर होई का ऊपर अंश जीव है। और कोनो कवि कोनो वक्ता ने एक भाव भलो देश की संसार में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम जीव मानव का कि उत्तम हो जाए 5 तत्व तब घास और वृक्षादि हुए। कोनो कवि ने कहे कि उत्तम हो जाए 5 तत्व तब धरा और वृक्षादि हुए। क्रमशः बढ़ चला विकास तभी कृमि पक्षी पशु इत्यादि हुए। मानव शरीर ही भूतल पर सृष्टा का अंतिम छापा है। इस प्राणी को ही दिया विधान ने अपना आपा है। और पशु पक्षी भोग शैल विचरण लड़ने खाने में रहते हैं। दूसरा पशु पक्षी के बारे में सोच, तब कवि के पशु पक्षी भोग शैल विचरण लड़ने खाने में रहते हैं और जिनमें है अधिक विचार शक्ति हम उनको ही मानव कहते हैं। विचार शक्ति जिनके पास है, जिन अपन मार्ग ला प्रशस्त करे, जिन अच्छाई बुराई के माध्यम रास्ता ला चिंतन मन के माध्यम से सोचे और अंतिम छोर हम काय परमात्मा के शरण में जाना, तब वही ला अगर अभी से अपना ले तब भूत भविष्य वर्तमान ला जीव अपन जीवन काल में व्यक्ति अपन जीवन काल में अभी परिणित कर सकते, बदल सकते। तेकर से हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा में ये बात ला गोस्वामी जी महाराज संकेत करिस का कि हो सिद्ध साखी गौ दिशा जिन जीव अभी भी
अपन जीवन काल में जिन व्यक्ति स्वरूप है, मानव स्वरूप है, अगर बदलना चाहे तो भगवान शिव और माता गौरी का साक्षी मान के कि अभी भी बदल सकते हैं, केवल भजन कीर्तन और सत्संग के माध्यम से। गोस्वामी जी महाराज के सत्संग है कथा तेव्य मोहन भाग मोह गई विराम पद हो अनुराग और मोहला दुरुस्त करे के प्रयास कर भक्ति भाव के माध्यम से एक भजन, तत्पश्चात मानस कथा में यात्रा और गृह मानस से घरों में चाहो समय का ध्यान में रखकर जैसा निवेदन करो आप परमात्मा प्रभुराम की मंगल आरती करे, भला आरती सजा हो, लेकिन संकेत करो ये आपसे निवेदन है, लेकर बात याद करो। श्याम शंकर एक दिन सब छूट जिन भेजे दुनिया में तोला रामचंद्र की जय। डाले टूटी के पाना गिरे देखो भूमिया मजी, डाले टूटी के पाना गिरे देखो भूमिया
राम कथा अनुरागी भक्तजन, अब परमात्मा प्रभु राम के जन्म के पावन अवसर है। देखो बड़े बड़े वक्ता मन एक ही प्रसंग के एक ही पंक्ति न माध्यम बना के मति अनुसार भगवान राम के जन्म के अवसर की बात न रख दी। जो लगन ग्रहपाल तिथि सकल भई अनुकूल। अब सब क्षेत्र में समझाएं कि योग अर्थात जुड़े की प्रक्रिया, लगन अर्थात जिन समय निर्धारित करते हैं कोई ना कोई शुभ कार्य जब हम करते हैं तब ये सब भाव व्यक्ति के मन में लागू होते हैं। अब वो स्थिति ला देते हैं, ग्रह नक्षत्र का है, समय कार्य योग का बना थे, अब दिन कौन से पड़ा थे, अब वो तिथि कौन है, नवमी है कि अष्टमी है कि पंचमी है कि दूज है कि तीज इत्यादि 16 तिथि में एक छठ निर्धारित करते हैं। अब परमात्मा प्रभु राम की जब जन्म हुई तब गोस्वामी जी महाराज की पांचों लगन ये पांचों तत्व होकर अनुकूल हुई, अर्थात सब जीव के लिए आनंद मंगल के उत्सव बने। ये भाव चर और अचर हर्ष राम जन्म सुखमूल भगवान के जन्म। अब देखो भगवान के जन्म हुई तब हुई कैसे, तब गोस्वामी जी महाराज के नवमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पक्षी हरि प्रीता। नवमी तिथि में परमात्मा प्रभु राम के जन्म हुआ। अब तिथि नवमी है और बोला अगर संख्या में हम देखन तब सबसे बड़े अक्षर अपन भाषा में कहा नवमी, अष्टमी के बाद नवमी और वाला थी विजयदशमी, अर्थात परमात्मा प्रभु राम की जन्म जैसन हुई नवमी के दिन हम विजयदशमी कब बना था, दशमी के दिन, अर्थात जैसे भगवान के जन्म हुई सत्य के रूप में कहा स्थिति कालिक हो गई, असत्य के दमन होना शुरू हो गई, असत्य के नाश होना शुरू हो गई, अर्थात जीव के जीवन में जो अवगुण है जैसे सतगुण आई जीव के जीवन में अवगुण समाप्ति की ओर अग्रसर हो गई, अवगुण समाप्त हो गई। कैसे अवगुण, तब गोस्वामी जी महाराज की ये संसार के जीव में एक अवगुण है। अवगुण ये कि संसारिक प्रपंच में माया में डूब गए, केवल माया में डूबे नहीं बल्कि माया में डूब के विकार ग्रसित हो कि परमात्मा प्रभु राम के भक्ति भाव भजन कीर्तन सब विसार और विसारिश देकर साथ साथ चलो भूल के बहुत तक बात सही है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज का कि सो परत्र दुख पावी सिर धुनि धुनि पछताई काल ही कर में ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। जब ऊपर संकट आते ना जीव के ऊपर तब मिथ्या दोष काकर ऊपर लगाते परमात्मा, कर्म खुद करे और दोष काकर ऊपर थोपते भगवान के ऊपर। गोस्वामी महाराज का सुंदर भाव कि सो परत्र दुख पावे, ये समाज में ये परिवार में आके मोह के वश में व्याकुल होके कर्मला सुंदर ना बना करके ऊपर की ओर अग्रसर होते, सगुन ला धारण ना करके अवगुण की ओर अग्रसर होते। ऐसे भाव गोस्वामी जी महाराज देते। और ओकर बाद जब गलती होते तब का करते सिर धुनि धुनि पछताई,
माथला ठोक ठोक के पछताते और पछताए के बाद में दोष का कर पर ठोकिस का काल ही कर ईश्वरी निश्चित मिथ्या दोष लगाई। भगवान लगते कि नहीं आज परमात्मा और अनुकूल नहीं है, अर्थात भगवान और विपरीत चलते आज ऐसे दुख के संकट आ गए लेकिन अपन कर्म नहीं चाहते। ये भाव गोस्वामी जी महाराज इस संसार के जीव लगे थे कि दोष को कर ऊपर मत ठोको, बल्कि कर्म प्रधान ईश्वर की राखा जो जस करे सुता सफल चाखा। ये कर्म प्रधान है, कर्म ला सुदृढ़ बनाओ, कर्म ला अच्छा कराओ, निसंदेह भगवान की कृपा हो। रामचरितमानस में को संकेत मिली केवल भक्ति के माध्यम से सबरी निषाद राज केवल परमात्मा ला प्राप्त करी। अब वो तो एक जीव अवस्था में रही, लेकिन वो तो जीव अवस्था में रही, लेकिन जिन पथरा स्वरूप में रही वह परमात्मा ला प्राप्त करी। कैसे गोस्वामी जी महाराज का की गौतम नारी सापी बस उपल धरी धीरे। गौतम नारी साप उपल धरी चरण कमल रज चाहती कृपा सिद्धि रघुले। देख गौतम की स्त्री पथरा बने के बाद धर्मगर निवेदन करी तब परमात्मा ओकर सानिध्य में ओकर दिल में जाके केवल चरण रज से बोला मोक्ष मुक्ति। तब और कहे के भाव हटके कि हमन जिन दोष लगाते हैं परमात्मा ऊपर, पड़ोसी ऊपर, या अपन घर के मुखिया ऊपर, या खुद कोई दूसरा जीव के ऊपर, तो वो दोष मिथ्या, हमला दोष नहीं लगाना है, बल्कि आकलन करके देखें कि वास्तविकता हमार अवगुण हमार में अवगुण का है, तेकर कारण की स्थिति निर्मित होती हो सकते सगुण भी कभी कभी अवगुण में बदल जाते हैं। जैसे एक भाव में दे सकता हूँ गोस्वामी जी महाराज, देश की अगर लगन अच्छा है, बार अच्छा है, कोई दिन 7 दिन में कोई दिन अशुभ नहीं, हर दिन कोनो देवता के वार है, हर दिन कोनो देवता मानधन का ये की सकता कि नहीं ये दिन अशुभ है, वो दिन शुभ है, ऐसा नहीं, सब दिन शुभ है, सब लगन शुभ है, सब योग शुभ है, सब तिथि शुभ है, लेकिन व्यक्ति की विचारधारा के ऊपर निर्भर करते तब कुछ सगुण अवगुण में घरों बदल जाते केवल मंत्रणा के माध्यम से। रामचरितमानस में भगवान शिव की कथा में देखा उनका सुंदर बात गोस्वामी जी महाराज रखीस की भगवान शिव जब विवाह करे बर जाते, भगवान शिव जब विवाह करे बर जाते तब जटा धारण करते। जटा अर्थात सिर से जटा बांध लेना, सिर जिनमें प्रचुर मात्रा में बाल है, अनगिनत बाल है, बाल के जन्म होते अब नीचे से व्यक्ति के विचार के घरों जन्म होते। हम सोचते थे सिर से होते, तब विचार अनगिनत हो गए। अब विचार अगर नहीं मिले तब भगवान शिव संकेत करते कि बोला जटा में परिणित कर दे, बाल बोला अलग अलग भाव में अभिव्यक्त कर दे, ये भाव दीजिए। लेकिन एक और संकेत कहा इसकी अगर जटा बन गई तब वो विवाह के समय भगवान शिव के विवाह में देखा जब वो नंदी महाराज में बैठे तो नंदी आखिर आ रहे थे और भगवान पीछे सिर करके बैठते। एक और एक भाव है, संकेत का थे कि नहीं हम धर्म में अगर बैठे हैं, धर्म में अगर आरूढ़ हैं, तब हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, पीछे ये मोह के माया न छोड़ धर्म की ओर अग्रसर। ये संकेत शिव के विवाह में बहुत कम संकेत। अब देखा जीव और संकेत इस विवाह के समय कि कान में कुंडल की जगह बिच्छू धारण करना, गला में सर्प धारण करना, मौर में काला सर्प धारण करना, तो ये संकेत देते जीव लगते कि हे जीव अगर ते मोह के बंधन में बंध गए तब मान अटका ले कि काल के काल में ते समाहित हो गए, अर्थात तो आप बिच्छू में काल मंडरावत नहीं। ये संकेत काल तो से दूर नहीं, काल तो समीप है। ये सर्प काल के प्रति, ये बिच्छू काल के प्रति। अब ओकर बाद औ का संकेत बीस कि हे जीव भगवान शिव के विवाह की जब ये चर्चा आती तब ओकर विवाह के वेशभूषा से ही जीव संकेत के प्रयास करते, जब का दुल्हा बनते वो अलग वेशभूषा धारण करते, लेकिन भगवान शिव अपन अंग में भभूत धारण करके वो संकेत देते कि जीव के जीवन के अंतिम सत्य वही कि अगर हम अंतिम गति करो जीवन यापन में अपन जीवन काल में, तब
हमला पाउडर की आवश्यकता नहीं, हमला पाउडर कोनो नहीं लगा, हमारे कोई श्रृंगार नहीं करे, बल्कि हमारे श्रृंगार के साधन अगर बने ही तरी ही बाबू। अब एक और संकेत इस अंतिम में कहा कि मिर्गा के छाला जब वो धारण कर, इस एक हाथ में डमरू एक हाथ में त्रिशूल, और मिर्गा के छाला जिन हमसे मिर्गा की संततिया इत्यादि जिन अपन जगह अपन जंगल के शेर ये सब दहाड़ के बोला संकेत इसकी हे मानव, ये संसार में तोर से बड़े घलो है, अर्थात जीव न संकेत करते कि काल में तहु न समय होना है, तब अपन जगह में ते स्थायी है, सबके लिए अलग अलग परिवेश बना दे, अलग अलग जीवन यापन करने के तरीका बना दे। संकेत ये करे कि जेन शेर अपन जगह में री के दहाड़ थे, लेकिन स्थिति ऐसे आते कि बहुल सर्प में बंधे बर पड़े, अर्थात काल के काल में बहुल समय बर पड़े। तभी जीव ल संकेत देते ये प्रसंग के माध्यम से कि हम और ये संसार में जिनका जीव है वो में अंतर केवल अटके है। गोस्वामी जी महाराज के साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जीव के पास साधन है मोक्ष पाए, केवल अपन जीवन ला सुधार सकते भक्ति सत्संग के माध्यम से, और पाई से जे ही परलोक सिधारा और सुंदर लोक ला स्थापित कर सकते, जिनमें जप है तप है भक्ति है भजन है कीर्तन है, जे दूसरा जीव नहीं कर सके वो मानव कर सकते और मानव अपन स्थिति ला सुधार सकते। ऐसे गोस्वामी जी महाराज आपको हम सब संकेत करते। अयोध्या नगरी में परमात्मा प्रभु राम के जन्म जब हुई तब राम जन्म सुख मूल एकरे से की जड़ और अजर हर्ष चुप, जिनका जीव जड़ चैतन्य त्यागी है सब सुख के मूल में आ गए, अर्थात सब चारों तरफ आनंदित हो गए और आनंद मंगल के साथ गोस्वामी जी महाराज एक भाव जिसका विप्रधेनु सुरेशन गृहीते लिखे मुझे निज इच्छा निर्मिते तनो माया गुणी गोपाल। परमात्मा प्रभु राम जन्म ले विप्रधेनु सुरसर अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जन्म के अवसर का तब गोस्वामी जी महाराज की स्त्रीनाओं में मधुमास मुनिता सकल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा। ऐसा स्थिति में जन्म ली कि ना दिन नहीं है ना रात नहीं है ना घाम नहीं है ना शीत नहीं है, और काल ऐसा है जिन सब जीवला जिन राम के नाम नहीं हुई जीवला का मिल सकते विश्राम मिल सकते। ऐसा सकते भी जहाँ राम का काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम और तुलसी कब होगा रह सके रवि रजनी ठाम। जिन जीव के जीवन में अगर काम की वृत्ति है, जिनमें भक्ति और भाव के सद्गुण अंकुरित नहीं हुए, वो जीव ला परमात्मा नहीं मिल सके, वो जीव के जीवन में राम नहीं आई तब तक वो जीव ला विश्राम नहीं मिल सके। ऐसे संकेत गोस्वामी जी महाराज देते। और जब जन्म हुई तब औ काका हुई तब शीतल मंद सुरभि बहबाऊ हर्ष सुसंतन मन चाहू बन कुसुमित गिरवन मणिहार आश्रम सकल सरिता धारा। सुंदर सुंदर पवन एकदम आनंददायक हवा धनु चले बंधनी, ऐसा काव्य सुगंधित पुष्प की वर्षा होकर धनी इत्यादि। ऐसा आनंद के अवसर ही परमात्मा प्रभु राम के जन्म के समय और भगवान के जन्म में गोस्वामी ने कहा तो एक प्रकार युक्ति गई जीव संकेत करे की भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी गुण हारी अद्भुत को विचारी लोचन अभिराम कर घनश्याम निज आयु भुचारी भूषित बनवाला नैन विशाला शोभा सिद्ध उठरारी। ऐसे परमात्मा है देख माता लघरु प्रेम देवर जन्मलीस प्रकट होई जन्मलीस एक साधारण जीव के समान जन्म लेना अर्थात जिन गर्भ से आए माँ के गर्भ से आए बोला हम जन्म कथन। इस संसार में जिनका जीव है अंडज पिंडज उपमज स्थावर इत्यादि के माध्यम से जन्म होते हैं, तब हम सब पिंड से माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। कोई प्रकार से माँ के जन्म में घर होकर कोख से जन्म ले और भक्त के दुख और पीड़ा हरण करे भगवान प्रकट घलोलीस
अब ये संसार में जब अत्याचार बढ़ीस, रावण के पाप बढ़ीस, पापाचार बढ़ीस, अब बढ़ीस असत्य बढ़ीस, भगवान अवतार धरोलिस। तब ये राम जन्म के सुख मूल 3 मंत्र जन्म, प्रकट और अवतार। अब इनमें गोस्वामी जी महाराज का चर्चा करते हैं कि विप्रदेव संसत्य कर लिन मनु अवतार में इच्छा निर्मितनो माया उन गोपाली भजन। और तत्पश्चात मानस कथा में यात्रा करो बड़ो श्री रामचंद्र जी। राजा एक सिंहासन चढ़े, एक बंधा गुरु श्री रामचंद्र की राखे रही अंतस्मा सीता, राखे रही अंतस्मा सीता।